स्प्लेंडर सेल्फ कस्टडी एंड प्राइवेट ट्रांजैक्शंस फॉर डिजिटल एसेट्स। जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन के अंदर एक बहुत बड़ा मार्केट में ट्रेंड आया है जहां पर बिटकॉइन लगातार अपने उस निचले पायदान की तरफ अग्रसर हो रहा है। यहां पर पूरे के पूरा एक इम्पैक्ट जो बिटकॉइन का है, यानी कि उन ऑल्ट कॉइन पे देखने को मिला है जो लगातार अपने उस पर्टिकुलर सेट से नीचे को आ रहे हैं, जहां पर एक चिंता का विषय भी हमें नजर आता है। लेकिन इस लिहाज से देखा जाए तो कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कुछ ऐसे ऑल्ट कॉइन हैं जो अपने उस पर्टिकुलर सेट पैटर्न से कुछ हट के कर रहे हैं, यानी कि वहां पर उनके प्राइस में एक हमें ग्रोथ देखने को मिली है। उसी कैटेगरी में स्प्लेंडर भी आता है। स्प्लेंडर यहाँ पर उस पर्टिकुलर सेगमेंट में पिछले 1 महीने में काफी अच्छा इसने ग्रोथ अपने इन्वेस्टर्स को दिया है, जिसके पीछे काफी सारी यहाँ पर इंटरनल डेवलपमेंट्स हैं, इनोवेशंस हैं और जो अपडेट्स हैं इसके काफी फायदे में रही है। यानी कि जो इसके साथ जुड़े हुए कम्युनिटी मेंबर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो काफी अच्छा यहाँ पर उन्होंने प्रॉफिट भी बनाया है और अपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट में 1 महीने में लगातार करीब करीब 57% का एक प्राइस सर्ज देखने को मिलता है। यहाँ पर चीजें हुई हैं जो लगातार आपको इस पूरे इकोसिस्टम्स में देखने को मिलती हैं। इसके साथ कहीं ना कहीं आने वाले कुछ 2 से 3 हफ्तों में इसका प्राइस और ऊपर जा सकता है, कि जिस तरीके से अपडेट ये दे रहे हैं, और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो चीजें आपको उस प्राइस पैटर्न में देखने को भी मिलेंगी। तो बात की जाए कि स्प्लेंडर में ऐसा क्या है जो इसे एक अलग क्रिप्टो के तौर पे हम देख पा रहे हैं। What is Splendor? Splendor is an artificial intelligence powered blockchain with real time GPU acceleration and military grade quantum resistance। यहाँ पर दो चीजों की बात हो रही है, सबसे पहले रियल टाइम जीपीयू एक्सेलरेशन की और दूसरा मिलिट्री ग्रेड क्वांटम रेजिस्टेंस की, enabling the next generation of AI agent, autonomous system and intelligent applications. Splendor Lab is pioneering the world's first GPU accelerated quantum reducible layer 1 blockchain purpose built to power the AI native internet. Designed for unprecedented scale, millions of transactions per second, near zero latency micropayment, and seamless settlement for AI driven services. Splendor redefines what's possible for decentralized infrastructure. It is the foundation on which intelligent model, agents, and applications will transact, learn, and collaborate globally. तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उस जीपीयू की बात की गई है और उसके साथ उस पर्टिकुलर मिलिट्री ग्रेड क्वांटम रेजिस्टेंस की बात करते हैं। कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तौर पे चीजों को बेहतर करने की कोशिश की गई है और ये कहते हैं कि इट इज द फाउंडेशन ऑन विच इंटेलिजेंट मॉडल्स, एजेंट्स एंड एप्लीकेशन विल ट्रांजेक्ट, लर्न एंड कोलैबोरेट ग्लोबली। तो ये यहाँ पर इस पूरे इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं हमने चीजें देखी हैं। अब आने वाले इसमें ये कहते हैं कहीं ना कहीं जो अपडेट्स हैं वो अपडेट इस पूरे प्रोजेक्ट को कहीं आगे लेके जाने की बात करते हैं और ये कहते हैं द प्लेटफॉर्म डिलीवर्स अ यूनिफाइड हाई वेलोसिटी कंप्लायंस सूट, जो कि इस पर्टिकुलर स्प्लेंडर लैब का मेजर अनाउंसमेंट है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं ओमनी चैनल आइडेंटिटी एंड सैंक्शन इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जो रियल टाइम कंटिन्यूस एंटिटी स्क्रीनिंग अक्रॉस ओएफएसी है, ग्लोबल इन्फोर्समेंट रजिस्ट्रीज एंड इंटरनेशनली politically exposed persons database. It acts as an unblinking global radar, cross-referencing multi-jurisdictional watch list instantly during onboarding and life cycles to completely eliminate cross-border compliance risk. तो अब जब बात कर रहे हैं उस सभी सेगमेंट में, अगर आप देखेंगे तो हम जब पीईपी की बात करते हैं, देखा जाए स्पेसिफिकली बैंकिंग और उस पर्टिकुलर अगर हम पॉलिटिकल रीजन से देखें तो ये बहुत बड़ी टर्म है जिसका कहीं ना कहीं अपना एक इम्पैक्ट है, क्योंकि ये वही लोग होते हैं जिनके पास बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कमांड होती है, पूरा का पूरा उनका वर्चस्व रहता है। तो यही वही पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन के बारे में, उनके कहीं ना कहीं डेटाबेस के बारे में और उसके साथ जो मल्टी जुरिस्डिक्शनल वॉच लिस्ट की बात करते हैं उसे भी यहाँ पर कहीं ना कहीं लाया गया है। ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग की बात कर रहे हैं, रियल टाइम कंटिन्यूस फोरेंसिक ओवरसाइट आर्किटेक्चर नेटिवली फॉर द साइलेंट लेजर। The engine passes encrypted metadata to generate instant risk scores, map institutional flow of funds, and flag suspicious pattern without ever breaking the underlying privacy architecture of the protocol. Clear node, ongoing clarity. तो ये यहाँ पर जो एक बेहतर तरीके से चीजों को बनाने के लिए नए इनोवेशंस और कहीं ना कहीं उस डेटाबेस के तहत चीजों को रखना और सिक्योर करना भी इस पूरे इकोसिस्टम का एक हिस्सा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बात होती है सेल्फ कस्टडी की, प्राइवेट ट्रांजेक्शन्स की, किसके लिए? डिजिटल एसेट्स के लिए। सो क्वांटम सेफ टेक्नोलॉजी विद नो मिडलमैन, जस्ट यू एंड नो वन एल्स, अ कंप्लीटली साइलेंस एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने अपने पूरे इकोसिस्टम्स के अंदर मल्टीपल प्रोडक्ट्स को लाया है, जिसमें कहते हैं कि हमारा खुद का यहाँ पर कार्ड है जिस कार्ड को आप यूज कर सकते हैं। एनी कार्ड विद एन NFC chip or any virtual card becomes a self-custody payment wallet you fully control. Tap to pay, settle on chain in seconds and cash out to fiat through connected providers। क्योंकि आज के दौर में क्रिप्टो से पैसा लेना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है इंडिया जैसे देश में, जहां पर आप पैसा लेंगे तो कहीं ना कहीं एक बड़े चंक में जब आपके पास पैसा आता है, फंड्स आते हैं, आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है।
रिस्क है और उसके साथ कहीं न कहीं कुछ लीगल रिस्ट्रिक्शंस भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन दूसरे देशों में या डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पर ये ट्रांज़ैक्शन करना काफ़ी ईज़ी हो जाता है। सिंगापुर, दुबई, यूएस, यूके वगैरह में आप ईज़िली क्रिप्टो से कैश को कन्वर्ट कर सकते हो। इसके साथ यहाँ पर कहते हैं कि हमारे विज़न में द इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ द इंटेलिजेंट इंटरनेट की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वैल्यू लेयर विद डेटा, कंप्यूट, कैपिटल एंड कॉग्निशंस कवरेज, जीपीयू एक्सेलरेटेड, क्वांटम सिक्योर एंड बिल्ट फॉर रियल टाइम मशीन्स टू मशीन कॉमर्स की बात करते हैं। यहाँ पर स्प्लेंडर द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ब्लॉकचेन, जिसमें इन्होंने अपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट में चीज़ों को बताया है जहाँ पे आप अपने हिसाब से चीज़ों को कर पाएँगे, ट्रांज़ैक्शंस कर पाएँगे। क्यों यह ये ज़रूरी है और इम्पोर्टेंट है? सबसे पहले ये कहते हैं कि क्रिएट अ सेल्फ कस्टडी वॉलेट्स इन सेकंड्स, योर कीज़ आर जनरेटेड ऑन योर डिवाइस एंड नेवर लीव इट, नो बैंक, नो ब्रोकर, नो परमिशन नीडेड। दूसरा, प्रोटेक्ट देम फॉरएवर, सो एवरी की इज़ सिक्योर्ड विद पोस्ट क्वांटम एमएल-डीएसए क्रिप्टोग्राफी एंड कैन बी मूव्ड ऑन टू एयर गैप्ड वॉल्ट, production built to outlast tomorrow's computers. Move money privately, send, receive and tap to pay anywhere in the world, transaction settle on chain in under a seconds, stay private by default and cost zero in fees. इस तरीके से स्प्लेंडर ने कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म बनाया है जो पूरे की पूरी आपके एंटायर मनी स्टैक को आपके लिए बनाएगा, यानी कि आप उसे इस तरीके से यूज कर सकते हैं। सिक्योर स्टोर, मूव एंड स्पेंड डिजिटल एसेट्स विदाउट हैंडलिंग कस्टडी टू एनीवन। इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्प्लेंडर पे अगेन टर्न एनी कार्ड इनटू वॉलेट, टर्न एनी फोन इनटू टर्मिनल। तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं विदाउट एनी पीयूएस हार्डवेयर, नो एक्वायर, नो कार्ड नेटवर्क फीस के इस चीज को यूज कर सकते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं इसने अपने उस स्प्लेंडर वॉलेट के कहीं ना कहीं एक अच्छे फायदे गिनाए हैं, जहां पर कहते हैं कि इट इज लाइव और यहाँ पर होल्ड एंड मूव एवरी चेन, और स्प्लेंडर वॉलेट एयर ग्रैप्ड कोल्ड स्टोरेज है। इन दोनों के अंदर मल्टी चेन सेल्फ कस्टडी, साइलेंट लेजर प्राइवेट ट्रांसफर्स है, कार्ड एंड टर्मिनल बिल्ट इन है। दूसरी तौर पर देखा जाए तो 100% एयर ग्रैप्ड ऑपरेशंस है, क्यूआर बेस्ड साइनिंग प्रोटोकॉल है। तीसरा है एंटरप्राइज मल्टी सिग पॉलिसीज। तो ये कहीं ना कहीं वॉल्ट हैं जो बनाए गए हैं जिनका अपना अपना एक इंपॉर्टेंस रहता है। ये चीजें आपको स्प्लेंडर में देखने को मिल जाएंगी। इसके साथ कहीं ना कहीं मशीन नेटिव पेमेंट्स है, क्वांटम सेफ की कार्ड्स हैं, और उसके साथ द कैपिटल कंपाउंडिंग ग्लोबल करेंसी, यानी कि आप अपने इस पर्टिकुलर इकोसिस्टम के तहत कहीं ना कहीं यूएसडीसी यूएसडीसी को भी यूज कर पाएंगे और उसका आप कहीं ना कहीं अपने ट्रांजेक्शन में इजीली उसे विड्रॉ भी कर पाएंगे। वन प्लेटफॉर्म दैट बीट्स देम ऑल, यानी कि आपके पास ये पूरा प्लेटफॉर्म है जिसने अपना कंपैरिजन दिया हो कि किस तरीके से हम यहाँ पर हमारा जो कार्ड है वो सेल्फ कस्टडी, प्राइवेट बाय डिफॉल्ट, क्वांटम सेफ, जीरो नियर जीरो फीस, इंस्टेंट सेटलमेंट, ओपन टू एवरीवन, एआई नेटिव पेमेंट्स के तौर पे देखा जाए। तो यहीं पे दूसरी तरफ वीजा, मास्टर कार्ड, अमेरिकन एक्सप्रेस है, स्ट्राइप, पेपाल, सर्कल, टीथर, कॉइनबेस, बिटको, एंकोरेज, फायरब्लॉक्स, इनमें कहीं ना कहीं खामियां बताई गई हैं। वन प्लेटफॉर्म एवरी काइंड ऑफ ओनर, क्यों इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट्स, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट और एआई एजेंट्स इसमें आप देख पाएंगे। द वर्ल्ड लार्जेस्ट बैंक्स ऑलरेडी ऑन चेन। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसकी जो कोलैबोरेशंस है, जो यहाँ पर इसको सपोर्ट मिलता है, वो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन शेयर्स है, बीएनवाई, सिटी, यूबीएस, बीएनपी, इसके साथ स्टैंडर्ड चार्टर्स, एचएसबीसी, डीबीएस बैंक और डूश बैंक स्टैंडर्ड भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे इसके वॉलेट्स, कार्ड्स और उन सभी के साथ कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। यहाँ पर इसके कुछ एफएक्यूज हैं, आप चाहें तो इन्हें भी यहाँ पे रेफर कर सकते हैं। एक यहाँ पर बताने की कोशिश है कि किस तरीके से कहीं ना कहीं आप इस प्रोजेक्ट से जुड़ के उन चीजों को कर पाएंगे जो शायद आज के दौर में कहीं जगह करना डिफिकल्ट हो गया है। बात की जाए आपके फायदे की, वह सीएमसी स्प्लेंडर इज द प्रोजेक्ट नेम, एसपीएलडी इसका ऑफिशियल टोकन है, करंट प्राइस इंडियन रुपीज में 40-41 रुपए चल रहा है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात, जो सबसे खामी हमें डिसएडवांटेज नजर आता है, वो इसकी सप्लाई। 26 बिलियन का एसपीएलडी टोकन देखने को मिल जाएंगे और सर्कुलेशन में करीब करीब 14.22 बिलियन एसपीएलडी टोकन देखने को मिलते हैं, यानी कि 14.5 बिलियन एसपीएलडी टोकन देखते हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। इस टोकनोमिक्स को मैनेज करना टीम के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि फरवरी के महीने में ऑल टाइम लिया गया था 75-76 रुपए, उससे आज उससे थोड़ा नीचे 41 रुपीज पे ट्रेंड कर रहा है। इसके वहीं अगर आंकड़ों की बात की जाए तो ऑल टाइम हाई 4 महीने पहले फरवरी में 948 रुपए बताया गया है। ऑल टाइम लो 16 घंटे पहले 12-12.5 पे टच हुआ था, यानी कि अपने ऑल टाइम लो से काफी ऊपर है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसने उस ऑल टाइम हाई को भी फरवरी के महीने में अचीव किया था। आप इसे सिर्फ अभी एमएक्सी पर भी ट्रेड कर पाएंगे, एमएक्सी के अलावा आप किसी पर भी इसे ट्रेड नहीं कर सकते, यानी कि इसके पास एक प्रोबेबिलिटी है कि मल्टीपल सेंट्रल एक्सचेंज लिस्टिंग करने के बाद इसमें एक बहुत बड़ा प्राइस पंप देखा जा सकता है, इसका प्राइस बढ़ सकता है। इस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, और जिस तरीके से अपडेट दे रहे हैं तो हमें लगता है कि आने वाले 2 हफ्तों में शायद एक बड़ा झटका इसके प्राइस में आपको देखने को मिल सकता है, कि जिस तरीके का ट्रेंड है और जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस इसने दिखाया है पिछले 4 महीने में, कहीं ना कहीं एक रिवर्स तो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों, एक हल्का सा अपडेट हमने स्प्लेंडर एसपीएलडी टोकन के बारे में आपको दिया। ये हल्का सा अपडेट इसीलिए था क्योंकि मार्केट में बहुत सारी जो क्रिप्टो ऑल्ट कोइन है नीचे जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक अच्छा सा प्राइस पंप देखने को मिला है। खैर, निवेश करने से पहले अपनी ओर से रिसर्च करें, फाइनेंशियल एडवाइस सलाह लें और उतना ही निवेश कर होने पर गम ना हो। एक हल्का सा अपडेट स्प्लेंडर एसपीएलडी टोकन के ऊपर दिया। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे अहेड। बाय।